हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें सावन मास की कामिका एकादशी 2025 व्रत का पारण। क्या होगा कामिका एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका। क्या होगी कामिका एकादशी व्रत को खोलने की पूजा विधि। और इस एकादशी व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। कामिका एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि की वृद्धि होती है और इस जन्म के खत्म होने के बाद ऐसा जीव वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। जितना आवश्यक इस व्रत को विधि पूर्वक करना है, उतना ही आवश्यक है इस व्रत को सही समय पर खोलकर इसका संपूर्ण फल प्राप्त करना। इस कामिका एकादशी व्रत को खोलने के लिए एकादशी की तिथि का समाप्त होना आवश्यक है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को रखा गया है। इसीलिए इस बार कामिका एकादशी के बाद एकादशी की तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:38 तक। पर केवल एकादशी की तिथि खत्म होने पर ही एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि नियम के अनुसार एकादशी के बाद शुरू होने वाले हरिवासर के समय में भी एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। इस बार कामिका एकादशी के बाद शुरू होने वाला ही हरिवासर का समय समाप्त होगा 21 जुलाई 2025 सोमवार को दोपहर 3 बजे तक। यानी आपको 21 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक भी अपना कामिका एकादशी का व्रत नहीं खोलना है। द्वादशी की तिथि शुरू होने के बाद ही एकादशी का व्रत खोला जाता है। इस बार कामिका एकादशी के बाद द्वादशी की तिथि प्रारंभ होगी 21 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 9:39 पर और ये द्वादशी की तिथि समाप्त होगी 22 जुलाई 2025 मंगलवार को सुबह 7:05 तक। आइए अब जानते हैं 22 जुलाई को द्वादशी के दिन पड़ने वाले सभी शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में, ताकि आप गलत मुहूर्त में अपना कामिका एकादशी का व्रत ना खोल लें। 22 जुलाई मंगलवार को द्वादशी पर सूर्य उदय सुबह 5:57 पर होगा। सूर्य अस्त शाम 7:09 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:21 से सुबह 5:09 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी के प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:37 तक रहेगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से शाम 7:37 तक रहेगा और इस दिन ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक रहने वाला है। आइए अब जानते हैं 22 जुलाई को द्वादशी पर पड़ने वाले अशुभ राहु काल के बारे में, क्योंकि राहु काल के समय में भी कामिका एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, वरना आपका एकादशी व्रत करना असफल हो जाता है। 22 जुलाई 2025 मंगलवार को द्वादशी के दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक रहने वाला है। इस राहु काल के समय में भी अपना कामिका एकादशी का व्रत ना खोलें, ना ही द्वादशी की पूजा करें। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत के पारण का सही समय। 22 जुलाई को द्वादशी पर कामिका एकादशी व्रत को खोलने का सबसे सही और शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:35 से सुबह 7:05 के बीच। इसी तय शुभ मुहूर्त में आपको अपना कामिका एकादशी का व्रत खोलना है, तभी आपको कामिका एकादशी व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी व्रत को खोलने की यानी कामिका एकादशी व्रत का द्वादशी पर पारण करने की संपूर्ण पूजा विधि। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ये ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण ना करना पाप करने के समान होता है। इसीलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारणा करें।
तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपका एकादशी का व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह यानी प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया है, तो उसे फिर मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके तुलसी देवी को जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मी के समय में पूरे दिन बिना जल के रहने से तुलसी देवी सूख सकती है और एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल नहीं दिया जाता। इसीलिए द्वादशी की तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें। अब भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें, उनको पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की करुणामयी भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। इसके बाद भगवान विष्णु से ये एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कि क्या खाकर आपको एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का ही भोग लगाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सके तो ये और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसीलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वो मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेता है। लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत का पालन करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इसमें शुद्धता भी होती है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इस कारण आंवले का भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए एकादशी व्रत का पालन करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना भी बहुत शुभ होगा। इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी स्वस्थ शरीर और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाएं, उसी भोग और भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोल दें। पर ये ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में सेम को कफ और पित्त का नाशक माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण करते समय सेम को एक अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में देखा और माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या चीज़ें भी एकादशी के व्रत के पारण में खाई जा सकती है। ऐसी ही और ज़रूरी जानकारियाँ और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल MK स्टोरीज को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।